तो हम क्लास 12 का महत्वपूर्ण नामांकित अभिक्रियाएं नेमिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। पहला है ऊर्जक क्रिया। ऊर्जक क्रिया किसे कहेंगे? तो ऊर्जक क्रिया क्या होता है? जब एल्किल हाइलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एल्केन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? ब्रोमीन और दोनों ब्रोमीन सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम ब्रोमाइड बना लेते हैं। यहाँ पे एल्केन बन जाता है। इसे क्या कहते हैं? एथ मेथ, दो कार्बन की श्रृंखला है तो क्या कहेंगे? एथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? एथेन कहेंगे। इसका उपयोग क्या होता है? दो समान एल्किल हैलाइड से हायर एल्कीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? दूसरा है फिनक्लेंटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? कहेंगे जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराएंगे तो एल्किल आयोडाइड बनेगा। इस अभिक्रिया में क्या होता है? बस शिफ्टिंग हो जाती है। क्या होती है? क्लोरीन का शिफ्टिंग किसके साथ? आयोडीन के साथ हो जाती है। जैसे मेथिल क्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड के साथ अब क्रिया कराते हैं तो मेथिल आयोडाइड और NaCl प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड बनाने में। अब आता है सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम कैसे बनता है? यहाँ से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड N और Cl, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। इसी को कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। और नाइट्रोजन गैस क्यूप्रस क्लोराइड जो कहते हैं क्रिया के बाद निकल जाता है। क्यूप्रस क्लोराइड किसका रूप में काम करता है? एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? इसका उपयोग क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हैलोएनिस बनाने में। अब आता है रायमंड टीमन अभिक्रिया। ये क्या होता है? कह देंगे जब एल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो सल्फाल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सल्फाल्डिहाइड और NaCl बनता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? फिनाल से सल्फाल्डिहाइड बनाने में। क्या कह सकते हैं? फिनाल से एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ना। फिनाल से एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ने में किया जाता है। अब आता है एल्डाल संघनन। एल्डाल संघनन सबसे पहले एल्डाल क्या होता है? एल्डाल संघनन में सबसे पहले एल्डिहाइड के 2 मोल ले लेंगे। एल्डिहाइड के 2 मोल इन दोनों में आपस में जोड़ देंगे तो इसमें क्या होता है? रिएक्शन देखिए, 2 कार्बन की श्रृंखला है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड, एक H है, फिर यहीं पे H आ जाता है और C डबल बॉन्ड क्या होता है? यहाँ पे 2 H होते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड एक टूटता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होता है तो एक हाइड्रोजन OH के पास जुड़ जाता है। ये बॉन्ड यहाँ खाली होता है तो ये बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जुड़ेगा O के साथ जब H जुड़ता है तो अल्कोहल हो जाता है। यानी जब क्रिया में अल्कोहल एल्डिहाइड 2 ग्रुप होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? एल्डोल। या इस क्रिया को, इस कार्बन को, इस श्रृंखला को जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को कहते हैं बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डोल। बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डोल। क्लियर है? संरचना क्या कहता है? एसिटाल्डिहाइड से क्लोराइडो एल्डिहाइड बनाने में या एल्डिहाइड या कीटोन के बीच नई कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में। क्लियर है? अब आता है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया का कहता है जब फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट और अल्कोहल बनता है। सोडियम फॉर्मेट और अल्कोहल का निर्माण होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? हाँ, फॉर्मल्डिहाइड से सोडियम फॉर्मेट और मेथनॉल बनाने में किया जाता है। बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड का डिस्प्रोर्शनेशन में भी उपयोग किया जाता है। अब आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमाइन अभिक्रिया। एमाइन माने एमीन ग्रुप को जोड़ना है। एमाइन अभिक्रिया तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? एल्किल एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है। एल्किल आइसोसाइनाइड क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड और KClH2O का निर्माण होता है। इसका उपयोग किसमें करते हैं? तो कह रहा है जब एल्किल आइसोसाइनाइड जो बनता है तीव्र गंध वाला एक यौगिक बनता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? प्राइमरी एमीन के पहचान में किया
जाता है। क्लियर है। अब आता है रोजन मुंडप चयन अभिक्रिया। रोजन मुंडप चयन अभिक्रिया का कहलाता है जब हम क्या कहें, कोई एसिटिल क्लोराइड है, कोई एसिटिल क्लोराइड है, आप बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एसिड किस में बदलता है, एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट और वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए मेरे मित्रों धन्यवाद।